प्रोजेक्टर से होती है यहाँ पढ़ाई, बच्चे बोलते हैं फर्राटेदार इंग्लिश। इस सरकारी टीचर ने कर दिया कमाल। खबर है कन्नौज से। सरकारी विद्यालय में तैनात अध्यापिका ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अपने निजी पैसों और निजी स्रोतों पर सरकारी विद्यालय में किसी कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं और बच्चों को उसी के आधार पर पढ़ाई दी जा रही है। यहाँ बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधा देख यहाँ के लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा लेने के लिए भेज भी रहे हैं। ऐसे में इस महिला शिक्षिका ने शिक्षकों का मन और बढ़ा दिया। विशुनगढ़ के कुंवरपुर बनवारी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुमन लता यादव आज एक नज़ीर बनकर सामने आई हैं। कहाँ है ये विद्यालय, कैसी बदली तस्वीर, बता रहे हैं। विशुनगढ़ रोड पर गांव कुंवरपुर बनवारी में प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर प्रधानाचार्य सुमन लता यादव करीब 15 वर्षों से तैनात हैं। तब यहाँ पर 70 से 80 बच्चे पढ़ने आते थे। प्रधानाध्यापिका ने खुद की धनराशि खर्च कर सबसे पहले प्रत्येक बच्चे के मध्याह्न भोजन के लिए बर्तन खरीदे, प्रार्थना सभा के लिए हारमोनियम सहित उपकरणों की व्यवस्था की, लाइब्रेरी की शुरुआत की, अभिभावक शिक्षक बैठक करनी शुरू की। वहीं प्रोजेक्टर व कंप्यूटर सहित स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के इंतजाम किए। परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। इसके अलावा वार्षिक उत्सव यहां पर कराए जाते हैं। आज विद्यालय में 360 से लेकर 370 बच्चे पंजीकृत हैं। क्या बोली अध्यापिका? प्रधानाध्यापिका सुमन लता यादव बताती हैं कि अगर एक शिक्षक दृढ़ संकल्प से कुछ करना चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही इच्छा हमारे अंदर शुरुआत से रही। सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास करके उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गांव वालों का भी अब सहयोग मिलने लगा है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे आने लगे हैं। कहा कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था तो मात्र 60 से 70 बच्चे आते थे, अब 350 से ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में पंजीकृत हैं। कहा कि हम लोग हर महीने बच्चों के परिजनों से एक पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। यहाँ पर उनसे सुझाव लेते हैं और उनके बच्चों के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। वहीं विद्यालय में कोशिश की गई है कि बच्चों को अच्छे स्रोतों से शिक्षा मिले। इसके लिए प्रोजेक्टर से शुरुआत हुई है। बच्चों को यह बहुत पसंद आया। वहीं बच्चों का भी आकर्षण विद्यालय में बढ़ने लगा है। उनके लिए स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव से भी बच्चे IAS, PCS की तैयारी के लायक निकलें। What is your father's name? My father's name is I in Kuwarburi Oh, PS Kuwarburi बनवारी। बहुत अच्छी बात है। क्या यस सर। क्या है? क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि मैं कुछ बनूँ और अपने परिवार, अपने स्कूल का नाम रोशन करके पूरे देश में अपने गांव और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकूँ। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और लाइब्रेरी में भी पढ़ाई और खेल भी बहुत अच्छे खिलाए जाते हैं। किस स्कूल में पढ़ाती हो आप? मेरा नाम सुमन लता यादव और मैं प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर बनवारी विकासखंड छिबरामऊ में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सफल नहीं। वर्ष 2009 से मैं यहाँ पर तैनात हूँ और विद्यालय की, यहाँ के भौतिक परिवेश की, बच्चों के नामांकन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उसका कारण था चार दीवारी या हमारी जो सुविधाएँ हैं वो सब नहीं थी। लेकिन चूँकि नामांकन में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले भौतिक परिवेश को सुधारने की आवश्यकता होती है, तो भौतिक परिवेश को सुधार के लिए एक चार दीवारी हमारे शासन के द्वारा हमें प्रभाव प्राप्त हुई और जो हमारी दूसरी तरफ अतिक्रमण था उसमें अतिक्रमण को हटवा करके वहाँ भी 80 मीटर चार दीवारी का निर्माण कराया, जहाँ बाल वाटिका और आंगनबाड़ी और हमारा मिड डे मील संचालित रहता है। और विद्यालय में इन्वर्टर है, LCD है, कैमरे हैं, 500 बच्चों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता है और जो भी बच्चों के लिए मतलब सुख सुविधाएं जो नीड उनकी होती है, TLM हैं और इन सभी सामग्री देखने के लिए कैमरे हैं। तो विद्यालय हमारा एक व्यवस्थित रूप से
जब भौतिक परिवेश, भौतिक सुख सुविधाओं से पूरा होगा तो निश्चित मानिए नामांकन बढ़ेगा। और फिर समुदाय की सहभागिता से सीधा जो है समुदाय से संवाद करना, अभिभावकों को पुरस्कृत करना, जो बच्चा हमारा प्रतिदिन आ रहा है उनको बुला करके सम्मानित करना, पहले सप्ताह में पुरस्कृत करना, फिर महीने में पुरस्कृत करना, फिर वार्षिक उत्सव का आयोजन करके उनको वर्ष में सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बुलाकर उनको सम्मानित करना। तो ये छोटे छोटे कार्य जो थे हमारे, ये गांव में एक तरीके से मेरे कार्यों का विस्तार होने लगा। और जब अभिभावकों को लगा कि नहीं विद्यालय में जो है सब भौतिक सुख सुविधाएँ भी हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ नामांकन बढ़ता गया। 76 नामांकन से आज हमारा नामांकन 350 से ऊपर है। और हमारा विद्यालय पिछले वर्ष भी सबसे पहले निपुण घोषित हुआ और इस वर्ष भी अभी हमारा मध्यम में है और दिसंबर में हम इसको पूरा कर देंगे निपुण के लक्ष्य को लेकर। बाकी इस विद्यालय में जो भी हमने बच्चों को दिया उसके लिए हमें प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, लोकमणि लाल पुरस्कार, जिलाधिकारी द्वारा, जिला विषयाधिकारी द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया। तो जो भी हमें राशि पुरस्कार में मिली वो भी हमने विद्यालय में लगा दी। सभी कमरों में इन्वर्टर, पंखों की सुख सुविधा, क्योंकि हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, इनसे हमें जो हमारी तनख्वाह है, इनकी तनख्वाह से हमारे बच्चे पलते हैं। तो हमारे जो हम अपने बच्चों को सुख सुविधाएँ देना चाहते हैं वही सुख सुविधाएँ हम इन बच्चों को भी देने का प्रयास करते हैं। मेरी पूरी जो है कोशिश रहती है कि ये बच्चा किसी भी जो है सुख सुविधा से वंचित ना रहे। और अभिभावकों से भी कोई भी कभी समस्या होती है जैसे सरकारी कार्य में, तो हम उनकी मदद करते हैं, जो भी हमें जानकारी होती है। तो अभिभावक भी हमारा बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं और हमारा नामांकन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये विद्यालय जनपद का एक आदर्श विद्यालय के रूप में देखा जाता है। पढ़ाई जी, लाइब्रेरी चूँकि शासन द्वारा तो अभी हमारा कुछ समय पहले ही हुआ था, लेकिन लाइब्रेरी अपने आप में एक आकर्षित विद्यालय का दृश्य होता है। तो लाइब्रेरी संचालित करने का मेरा यही था कि जो भी छोटी मोटी कहानी बाल कविताएं हैं उसको एक लाइब्रेरी का रूप देंगे तो बच्चे कुछ समय खेल के लिए, जैसे शनिवार को हमारी बाल सभाएं होती हैं, तो लाइब्रेरी में बैठ करके जो खेल कूद के सामान हैं, जो कविता किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे, खेलेंगे, तो उनका जो है विद्यालय के प्रति और रुझान बढ़ेगा। तो हमारी लाइब्रेरी यहाँ की आप देखेंगे कि जो है स्मार्ट लाइब्रेरी है, प्रोजेक्टर और LCD के माध्यम से बच्चों को यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाया जाता है। क्या है यहाँ पे अभी? वर्ष 2009 से और 2019 तक तो हम लोग 5 लोग थे, जिसमें एक लोगों का निधन हो गया और उन्हीं में से एक लोग का ट्रांसफ़र भी हो गया। और 2019 में 6 लोग स्थानांतरित होकर के विद्यालय में आए हैं। वर्तमान हम लोग 13 लोग हैं। बच्चों की संख्या हमारे यहाँ वर्तमान में 364 है।